मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम। प्रतिदिन बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के विकास के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो अधिनियम बनाई गई, उस अधिनियम की जानकारी बिहार के जितने भी नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हैं, वो सबकी प्रशिक्षण कार्य सुचारू रूप से बिहार में प्रारंभ है। बहुत जगहों पे प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। बावजूद पंचायत प्रतिनिधि 3 दिन के प्रशिक्षण से बहुत कुछ संतुष्ट नहीं होते हुए हम तक अपनी बातों को पहुंचाया जा रहा है। पुनः आग्रह किया गया कि आपके द्वारा भी हम लोग थोड़ा सुनते हैं तो ज़्यादा विषय को हम लोग समझते हैं। तो बिहार के सभी पंचायत प्रतिनिधियों की राज्य सरकार ने 5 किताब दिया है, जिसमें से 4 किताब पंचायत के जो सदस्य जीत के आए हैं और पंच और सरपंच के लिए किताब भी जारी की गई है। 2 दिन हमने भूमिका बताया था कि वार्ड सभा, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद की शुरुआत आदि काल से मुगल शासन हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, कौटिल्य हो, सबके शासन काल, रामायण महाभारत में भी जिक्र को हमने बताया कि पुराने ज़माने में भी गांव के लोग आपस में बैठ करके बहुत से समस्याओं का निदान करते थे। इस सभी बातों को अध्ययन करके बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत ही सरल भाषा में और सरल उपाय, ग्राम सभा से भी नीचे जा कर के गांव के लोग को बहुत नज़दीक सभा मिल जाए, इसलिए वार्ड स्तर पर ही वार्ड सभा का उन्होंने नया कानून बना दिया, जिस कानून का नाम है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 170 क, 170 ख और 170 ग का जब आप अध्ययन करेंगे तब वार्ड सभा के अधिकार और कर्तव्य आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से वार्ड सभा को मजबूत किया गया बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। और इस वार्ड सभा को जब आप समझेंगे तो बगैर वार्ड सभा के गांवों की समस्या का निदान करना संभव नहीं है। बगैर वार्ड सभा के गांवों में रहने वाले लोगों की समस्या का निदान नहीं होगा। ये सुभाष कुशवाहा का बात सब लोग अपने जेहन में रख लीजिए। कोई भी व्यक्ति बगैर वार्ड सभा में बैठे हुए अपने समस्या का निदान नहीं करा सकता, क्योंकि थोड़ी सी भूमिका केंद्र और राज्य सरकार ने एग्रीमेंट कर लिया है पंचायत सरकार से कि हम व्यवस्था देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, विभागीय बहाली करके देंगे, सभी विभागों में गांव के लोगों के विकास के लिए पैसा भेज देंगे। उदाहरण स्वरूप प्रधानमंत्री आवास, पैसा कहाँ से आता है? केंद्र सरकार से आता है। मनरेगा में पैसा केंद्र सरकार से। 7 निश्चय बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देते हैं। गाँव में हर गली बनाना है, नली बनाना है, हर घर में शौचालय बनाना है, हर घर में बिजली पहुंचाना है, स्वच्छ पीने की पानी की व्यवस्था करना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है, स्वास्थ्य विभाग को ठीक करना है, कृषि विभाग को ठीक करना है, राजस्व विभाग को ठीक करना है। 29 विभाग को ठीक करने के लिए राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार ने ये व्यवस्था बना दिया कि आप पंचायती राज करें। अब पंचायती राज में ये बात कहाँ से उठेगी? तो वार्ड सभा से ही बातों को करना पड़ेगा। ये है वार्ड सभा। इसलिए वार्ड सभा के संबंध में पहले हम आप जान लें
कि वार्ड सभा वैसी सभा है, अब इसको हम शुरू करते हैं, ठीक से इसका अध्ययन करिए। ग्राम सभा चूंकि पूरे पंचायत के लोग एक जगह बैठते हैं, तो उसमें पूरे पंचायत के समस्याओं का निदान किया जाता है। पूरे पंचायतों के समस्या मुखिया की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन होता रहा। तो पूरे पंचायत के लोगों को आने में काफ़ी असुविधा होती थी। बिहार में अधिकांश देखा जा रहा था कि ग्राम सभा कोरम के अभाव में स्थगित हो जाना, ये आम बात बन गई। ऐसी परिस्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने गंभीरता से इस बातों का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने कहा, कानून में प्रोविज़न कर दिया, संविधान में संशोधन कर दिया गया और धारा 170 की व्यवस्था की गई कि वार्ड स्तर पर ही वार्ड सभा हो जाए, और वार्ड सभा में ही गाँव के लोगों को 29 जो विभाग है, जो अध्याय 2 आप पढ़िएगा, हम विश्लेषण कर दे रहे हैं, आपके हाथ में किताब है, गांव के लोगों को बैठ करके भी अध्ययन करना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रोविज़न कर दिया कि आप वार्ड सभा में जो भी गांवों के लोगों की समस्या हो, 29 विभाग में, आपको राजस्व विभाग में दाखिल खारिज की समस्या हो, आपको ग्रामीण विकास विभाग में प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहा हो, अगर उसमें दलाली घूसखोरी मांगा जा रहा हो, नल जल आपके घर में सुविधा नहीं है, आपके गली और नली की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य विभाग के तहत गर्भवती महिला हो, सर्दी खांसी बुखार कैंसर, किडनी खराब है, लीवर खराब है, गाँव में पैसा के अभाव में इलाज नहीं हो रहा है, तो उसको भी वार्ड सभा में लाना है। आपको जितनी भी विभाग है, आप खेलकूद विभाग है, हमारे गांव के खिलाड़ियों को क्या सुविधा करना है, उसको भी वार्ड सभा में लाना है। आप जितना भी काम आप चाहते हैं, जो भी गांव के लोगों की समस्या है, कोई भी समस्या, हर समस्या का जो है वो प्रस्ताव लिखा जाएगा। यानी वार्ड सभा को आप समझ लीजिए, समस्याओं को गोलबंद करना, समस्याओं को रजिस्टरबद्ध करना, यानी जितनी भी गांव के लोगों की समस्या है एक जगह लिखना, इसी को हम वार्ड सभा कहते हैं। और वार्ड सभा में अब देखेंगे कौन बैठेगा, तो वार्ड सदस्य के चुनाव में जितने मतदाता थे, जितने लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया या मतदाता सूची में नाम जिसका दर्ज है, वही वार्ड सभा में बैठता है। और वार्ड सभा जो है, इसका अवधि क्या है, वार्ड सभा प्रत्येक 3 माह में एक बार निश्चित रूप से होगी। वार्ड सभा का सदस्य आप समझ गए, जो मतदाता है जो वार्ड सदस्य को चुनाव जिताए। और वार्ड की अवधि क्या होगी, तो प्रत्येक वार्ड की अवधि का अंतराल होगा 3 महीना, यानी 3 महीना के अंदर, यानी 2 बैठकों का अंतराल मात्र जो है 3 महीना का होगा। बैठक का स्थान कहाँ होगा, ये बड़ी विषय है। हमेशा याद रखिए, वार्ड के अंदर यदि कोई सरकारी विद्यालय हो, आपको आंगनबाड़ी का केंद्र हो, कोई सामुदायिक भवन हो या सार्वजनिक जगह हो, किसी निजी मकान में आप बैठक नहीं कर सकते हैं वार्ड सभा। ये हरदम ध्यान रखिएगा, ये विवाद का बड़ा कारण है। बैठक की सूचना 7 दिन पहले, सामान्य बैठक 7 दिन पहले वार्ड सदस्य रजिस्टर को चारों तरफ गाँव में घुमाएंगे, डुगडुगी पिटवाएंगे। जितना भी वार्ड का प्रमुख जगह है, चौराहा है, वो सब जगह लिख करके कागज़ पर बड़ा बड़ा अक्षर में उसको सटवा देना है। यानी वार्ड सदस्य कहाँ हो रहा है, अगर वार्ड के अंदर विद्यालय है, उस विद्यालय में एक नोटिस भेज करके प्रार्थना में बच्चों के बीच में वार्ड सभा की जानकारी देना है उस वार्ड सदस्य को, कि बच्चा सुने और वह बच्चा अपने घर में जाके अपने माँ और पिताजी से कहे कि पिताजी मास्टर, हम लोग को प्रार्थना में बताया गया है कि आपको विद्यालय में वार्ड सभा होगा और उस वार्ड सभा में आपका घर नहीं बन रहा है, तो बाबूजी को बताएगा वो बच्चा कि अगर घर बनवाना है पिताजी तो वार्ड सभा में जाइए। माँ बीमार है, उसको इलाज नहीं हो रहा है, तो बाबूजी जाके वार्ड सभा में लिखवा दीजिएगा। आपका घर नहीं है, सड़क के किनारे बसे हुए हैं, पर्चा नहीं दे रहा है अंचलाधिकारी,
तो वार्ड सभा में जाके बाबूजी लिखवा दीजिए। इसीलिए सरकार ने कहा कि प्रार्थना में जा करके प्रार्थना में भी बच्चों को सुनाइए। बच्चा भी अपने माँ को कहेगा, डुगडुगी पिटवाइए, चौराहा पर पोस्टर लगवाइए। यह वार्ड सदस्य अपने सचिव के माध्यम से वह लोगों तक जानकारी देगा। आप सचिव के माध्यम से सबको जानकारी हो गया, नोटिस हो गया। अगर विशेष बैठक करता है तो 3 दिन पहले डुगडुगी पिटवाना है और प्रार्थना में इस चीज़ की सूचना देनी है। अब सवाल है उसका अध्यक्षता कौन करेगा? ये तो आप सब जानते हैं, वार्ड सदस्य जो है उस वार्ड सभा का अध्यक्षता करेगा। यदि वार्ड सदस्य उपस्थित नहीं रहा, किसी कारण से वार्ड सभा बुला दिया और किसी कारण से नहीं रहा, तो वार्ड सभा अपने बीच से उस दिन के लिए किसी व्यक्ति का चयन करके वार्ड सभा कर लेगी। यानी वार्ड सभा रुकेगी नहीं, बुलाया गया वार्ड सभा होगा। कोरम कैसे होता है? अब गाँव में जितना मतदाता है, वार्ड में जितना मतदाता है, तो मान लीजिए 500 मतदाता, 600 मतदाता, तो 500 है तो 10%, यानी 50 गो लोग होगा। तब जाके बैठक में जो प्रस्ताव लीजिएगा तब उसको सही माना जाएगा। अगर 600 है तो 60 व्यक्ति, फिर कह रहा है नहीं तो कम से कम 50 लोगों की हस्ताक्षर होगा तभी आप वार्ड सभा कर सकते हैं। तो यह बिहार में वार्ड सभा ही नहीं हो रहा है, तो गांव के लोग अपने समस्या को कहाँ कहेंगे? गांव के लोग चुनाव जिता देता है, थोड़ा यहाँ विश्लेषण कर देते हैं, और चुनाव जिता कर के वार्ड सदस्य को समझता है और गांव के मुखिया को, पंचायत के मुखिया को, जब इन्हीं को विकास करना है, हम जवाबदेह मुक्त हो गए। नहीं, आपको वार्ड सदस्य से मिल करके वार्ड सभा होना और वार्ड सभा में अपनी बातों को लिखवाना, ये आपको प्राथमिकता तय करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी समस्या का निदान नहीं होगा। आगे देखेंगे आपका निदान कैसे होगा, सब स्पष्ट हो जाएगा। तो यह कोरम होगा कि कम से कम 50 लोगों की उपस्थिति से या 10% से कोरम बनेगा। अब है कि वार्ड सभा का सचिव कौन होगा? तो वार्ड सभा का सचिव सभी जगह चयन किया गया है। न्यूनतम मैट्रिक पास, वार्ड सभा में जितने भी गांव के पढ़े लिखे नौजवान हैं, न्यूनतम मैट्रिक पास, अब 9वां पास का नहीं होगा, इंटर पास, बीए पास, एमए पास, यानी सबसे ज़्यादा जिसके पास डिग्री है उसकी चयन करना है। न्यूनतम मैट्रिक होना चाहिए। आपने कर लिया होगा, नहीं तो बहुत जगह अधूरा होगा, तो कर लीजिए जल्दी से जल्दी। वार्ड सभा का सचिव हो गया, यही बैठक बुलाएगा वार्ड सदस्य के आदेश से। वार्ड सभा सचिव का कार्य दायित्व क्या होगा? उसका काम है कि अध्यक्ष के निर्देश पर सभी कामों को करना, रजिस्टर लिखना, सूचना घुमाना, ये इनका काम है। अब रजिस्टर कहाँ रहेगा, यह एक विषय है। रजिस्टर, कागजात, सब चीज़ की जवाबदेह वार्ड के सदस्य होंगे, इसकी जवाबदेही दूसरा की नहीं होगी। सचिव का सिर्फ काम है सूचना देना, रजिस्टर लिखना और वार्ड सदस्य के आदेश का पालन करना। वार्ड सभा द्वारा विचारणीय विषय क्या है, इसको जरा हम एक एक पढ़ कर के बता देते हैं। आप किताब पढ़िएगा, फिर जहाँ समझ में नहीं आएगा मेरा नंबर आपके पास है, आप बात करिएगा। पहला विषय है वार्ड सभा की जो पहली बैठक होती है, गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि। दूसरा कह रहा है कि पुराना जो प्रस्ताव है, पिछला प्रस्ताव, हो सकता है कि वार्ड सदस्य कहीं अपने मन से कुछ लिख दिए हो, वार्ड सभा में तय कुछ हुआ हो, कहीं दूसरा बात लिख दिए हो, या जो बात वार्ड सभा में प्रस्ताव नहीं आया कहीं वही बात लिख दिए हो। तो वो कहता है कि गत बैठक की कार्यवाही को पढ़िए, एक एक विषय को सुनिए और तब उसका अनुपालन हुआ कि नहीं उस पर बात करिए। कि हम तो प्रस्ताव लिया था कि हमारी माँ जो है बीमार है, उसका किडनी खराब है, उसका इलाज करवाइए। तो फिर 3 महीना पर जब बैठक होगा तब वार्ड सदस्य जवाब देंगे कि इस महिला का किडनी खराब था, तो उसके लिए आप ग्राम पंचायत की बैठक में पंचायत समिति को भेजे कि नहीं, वहाँ से सिविल सर्जन को चला जाएगा, बिहार सरकार को चला जाएगा। तो ये नेटवर्किंग है आजकल, तब उसका इलाज हो रहा है कि नहीं। तो ये नहीं अगर किए होंगे तो फिर वहाँ पर बात होगी कि क्यों ऐसा किए। तो यानी 29 विभाग, यानी सभी बातों को पढ़िए, तब गत बैठक की कार्यवाही को संपुष्ट करिए।
आप तीसरा देखेंगे, बहुत मार्वेलस है। आपको जब देखेंगे पेज नंबर 15 में वार्ड सभा द्वारा विचारणीय विषय को जब पढ़ेंगे किताब में, मेरे सामने किताब है, हम उसका विश्लेषण आपको करके बता रहे हैं। सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों के सूत्रण, कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए वार्ड को तथा समुनिदेशित अधिकार एवं जिम्मेवारी पालन करने के लिए वार्ड द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का प्रस्ताव पर विचार करना। ये देखिए कितनी बड़ी विषय है। लाइन 2 लाइन है, सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं, विभिन्न विभाग यानी 29 विभाग। विभिन्न विभाग के मतलब यहाँ समझिए 29 विभाग। धारा 22 याद रखिएगा, जब धारा 22 के संबंध में हम कभी बताएंगे तब आपको अनुभूति होगा। 29 विभाग में आपको कृषि विभाग है, राजस्व विभाग, पशुपालन विभाग, बिजली विभाग, ग्रामीण विकास, जितनी भी डिपार्टमेंट है आपका 29 गो, उस सब विभाग के जो योजना है, जो गाँव के लोग प्रस्ताव लाए होंगे वार्ड सभा में, वो विचार जो है आप ला सकते हैं उस वार्ड सभा में, उसकी प्रस्ताव आप पास कर सकते हैं। अब समस्या का निदान कैसे होगा आगे आप समझेंगे। पहले यहाँ समस्या को लिखवाना है, वार्ड सभा में समस्या को लिखवाना है, और वार्ड सदस्य आगे जब देखेंगे तो वह ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। और ग्राम पंचायत के सदस्य को क्या जवाबदेही है, जब ग्राम पंचायत की बात करेंगे तब आप समझिएगा। तो यानी वार्ड सभा में समस्याओं को गोलबंद करना, समस्याओं का निराकरण कहाँ होगा, ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में। ठीक है। वार्ड सभा के ग्राम पंचायत द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की संबंध में सूचना। अब ग्राम सभा में जाएंगे, फिर वार्ड सदस्य, फिर गांव का लोग बैठेगा, और फिर जो प्राथमिकता वार्ड सभा तय की होगी वह ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य मुखिया के कार्यकारिणी का मेंबर होते हैं। उस कार्यकारिणी के मेंबर में वार्ड सभा में जितनी बात आई होगी वह ग्राम सभा से पास करवाएंगे, और वह मुखिया के कार्यकारिणी के बैठक में लड़ाई होगी। अब वहाँ उस समस्या का निराकरण करा करके उसी को कह रहा है, फिर 3 महीना के बाद जो वार्ड सभा होगा वह वार्ड सदस्य बताएंगे कि इस प्रस्ताव का समस्या का निदान हम लोगों ने कर दिया है। जिसका प्रस्ताव का निदान नहीं करेंगे फिर वो अगली बैठक के लिए पास हो जाएगा, वह प्रस्ताव मरेगा नहीं। स्थानीय लोगों की प्रतिभा को पहचान, सांस्कृतिक उत्सव, खेल का आयोजन कराना। वार्ड सभा को गांव के अंदर बहुत से कह रहा है कि आपके प्रतिभा वाले बच्चे, प्रतिभा वाले व्यक्ति, प्रतिभा वाले माँ बहनें, एक से एक प्रतिभा गांवों के अंदर छुपी हुई है जिसको कोई नहीं जान पाता है, और उसको कोई मंजिल नहीं मिल रहा है, उसको कोई स्टेज नहीं मिल रहा है। खिलाड़ी है, अच्छा खेलता है, अच्छा गायक है, अच्छा जो है मृदंग बजाने वाले लोग हैं, कलाकार छुपा हुआ है जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये कह रहा है कि वार्ड सभा उसका पहचान करे। यानी अगर पंचायतों के अंदर 15 वार्ड है तो वहाँ खिलाड़ियों का पहचान करना, कलाकारों का पहचान करना, प्रतिभा जिसके अंदर छुपी हुई है, जिस व्यक्ति के अंदर स्किल है किसी काम करने का, वैसे व्यक्ति की पहचान करके ग्राम सभा को भेजना, और ग्राम सभा में पूरे पंचायत के प्रतिभावान खिलाड़ियों का, कलाकारों का, मनोरंजन करने वाले का स्किल जिसके अंदर छुपा हुआ है, सबको विकास के बारे में फैसला करना, निर्णय करना। ग्राम पंचायत की आय कैसे बढ़ेगी इसके बारे में सोचना। मुखिया वार्ड से संबंधित कोई क्रियाकलाप, आय व्यय हो, वार्ड के सदस्य और मुखिया का आय व्यय का लेखा जोखा वहाँ प्रस्तुत करेंगे वार्ड सदस्य। वार्ड में कितना पैसा आया, नल जल की क्या स्थिति है, गली नली की क्या स्थिति है, बिजली की क्या स्थिति है, हर घर में शौचालय बना है कि नहीं, हर घर के बच्चे विद्यालय जाते हैं कि नहीं, ये सभी बातों की समीक्षा वार्ड के सदस्य, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति जो बनी है, ये आगे आप जाएंगे, ये जितनी बात वार्ड सभा में आएगी, जितना वार्ड सभा में आप जो है खर्च हुआ होगा उसका हिसाब लेना, और जितनी बात गांव के लोग प्रस्ताव लाएंगे वह वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति जब बताएंगे, हाँ
तब आप उठकर खड़ा हो जाइएगा। उसका कितना बड़ा अधिकार है। इसलिए पहले आज वार्ड सभा को समझिए। वार्ड से संबंधित कोई भी टिप्पणी हो गवर्नमेंट का, मुखिया का, फिर उसको वार्ड सभा में रख करके विचार करना। निगरानी समिति के बारे में हम बताएंगे, बहुत बड़ा विषय है निगरानी समिति। बिहार के लोगों को समझना पड़ेगा, बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों को निगरानी समिति को समझना पड़ेगा, वार्ड सभा को समझना पड़ेगा। और वार्ड सभा जिसको 7 आदमी की कमेटी बनाई होगी, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को, उसको समझना पड़ेगा। नहीं समझिएगा तो अल्लाह और श्री रामचंद्र भी धरती पर उतर जाएंगे, तो गांव के लोगों का विकास नहीं होगा। गांवों के विकास के लिए तो देश के प्रधानमंत्री हो चाहे राज्य के कोई भी मुख्यमंत्री हो, इंफ्रास्ट्रक्चर दे देगा, विभाग में बहालियां करके दे देगा। करना वार्ड सभा को ही है, करना ग्राम सभा को ही है, करना वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को है, निगरानी समिति को है, आपको ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति को है। तो आगे आप देखिए कि वार्ड सभा द्वारा, वार्ड सभा में आप क्या क्या कर रहे हैं, अभी हम उस पर बता रहे थे। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के कार्यकलाप और उसके माध्यम से क्रियान्वित योजना। अब वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति क्या काम करती है, उसके प्रतिवेदन को कह रहा है, भी हम उसको भी सुनेंगे, क्योंकि वार्ड सभा सर्वोपरि है। वार्ड सभा वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति 2 वर्ष के लिए बनाई है, 1 वर्ष बीतने को है, 1 वर्ष और यह रहेगी। जैसे ही 2 वर्ष पूरा होगा, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की गठन सचिव सहित पुनः होगा। सचिव भी कोई 5 वर्ष के लिए नहीं बनाए गए हैं, 2 वर्ष के लिए सचिव बनाए गए हैं। उसमें जो 4 सदस्य का चुनाव हुआ है वो भी 2 वर्ष के लिए किया गया है, आगे बताएंगे हम। लेकिन इसमें भी दिया हुआ है कि वार्ड सभा के विचारणीय विषय क्या है। विकास कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करना है। जो विकास हो रहा है सामाजिक अंकेक्षण, यानी वार्ड सभा में पूछना है, मान लीजिए कोई गली बन रहा है तो कितना का बालू किनाया, कितना का सीमेंट किनाया, कितना का ईंटा किनाया, ये गांव के लोगों को देखने का अधिकार है, वाउचर देखना है। वार्ड सभा में एक एक बातों पर चर्चा करना है। अब गांव का लोग बैठवे नहीं करिएगा वार्ड सभा में, कैसे गांव का विकास कर लीजिएगा आप? जानकारी के अभाव में सरकार को बोलते रहिए। कार्यवाही का अभिलेख कौन तैयार करेगा? हमने पहले ही बता दिया था, वार्ड सभा का जो सचिव होगा बैठक के कार्यवाही लिखेगा, आपको 15 दिन के अंदर कार्यवाही को ग्राम पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव को भेज देगा। चूंकि नहीं भेजेगा तो फिर ग्राम सभा में कैसे रखाएगा? ये बहुत जानकारी का विषय है। अब इतना बात वार्ड सभा में हमने कहा कि समस्याओं को वहाँ उजागर करना, किस घर में क्या समस्या, व्यक्तिगत समस्या, सामूहिक समस्या के लिए वार्ड सभा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया कि आपकी सामूहिक समस्या क्या है, व्यक्तिगत समस्या क्या है, और वह सब समस्या रजिस्टर में लिखा गया, वार्ड सभा में पास हो गया। अब उसको कानून कह रहा है कि पास होने के 15 दिनों के अंदर उस प्रस्ताव को आप मुखिया और पंचायत सचिव को रिसीव करा दीजिए, क्योंकि वह ग्राम सभा में इंक्लूड कर देगा और ग्राम सभा में स्वतः पारित हो जाएगा। ग्राम सभा उसको रद्द नहीं कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत जगह लोग भ्रम पैदा करता है कि वार्ड सभा के निर्णय को ग्राम सभा रद्द कर देगी। नहीं, वार्ड सभा जो तय कर लिया वह ग्राम सभा को मान लेना है, यह ग्राम सभा का पार्ट होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। इसलिए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि वार्ड के लोगों को ग्राम सभा में जाने में असुविधा होती है तो अपने ही वार्ड में बैठ करके पास कर ले। हाँ, अगर वार्ड सभा नहीं करिएगा तब ग्राम सभा स्वतंत्र है उस वार्ड की योजनाओं को तय करना, उस वार्ड में विकास योजनाओं को तय करना, उस वार्ड का सभी प्रकार का प्रस्ताव लेने के लिए ग्राम सभा का मुखिया अध्यक्ष होता है, वो अधिकृत हो जाएगा। लेकिन वार्ड सभा तय कर लेगा तो जो उससे छूट गया होगा, कानून में कह रहा है कि आप ग्राम सभा में भी उसको तय कर सकते हैं, यदि वार्ड सभा में कोई बात छूट गया हो तब। साफ शब्द में कह रहा है चौथा में, वार्ड सभा की कार्यवाही ग्राम सभा की कार्यवाही का अभिन्न अंग होगा, इसलिए उसको कोई रद्द नहीं कर सकता है। वार्ड सभा में प्रस्ताव संकल्पों का अनुपालन, वार्ड सभा की बैठक में पारित प्रस्ताव की प्राथमिकता वार्ड सभा तय करेगी, साफ कह रहा है।
और वह पंचायत को भेज देगी, उसको पंचायत छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। पहला नंबर में जो प्रस्ताव वार्ड सभा तय कर देगा, वह ग्राम पंचायत को अधिकार नहीं है उस प्रस्ताव को 5वां नंबर में भेज दे। नहीं, वार्ड सभा जो तय कर दिया वह ग्राम सभा को मान्य हो गया, और ग्राम सभा जो तय करेगा वही ग्राम पंचायत को करना है। ग्राम पंचायत मीन्स ग्राम पंचायत कार्यकारिणी। जब भी हम ग्राम पंचायत बोले, आप समझ लीजिएगा मुखिया और वार्ड सदस्य की बैठक को ग्राम पंचायत की बैठक कहते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक किसे कहते हैं? यानी मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्यों यानी वार्ड सदस्यों की संयुक्त बैठक को, यानी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक को शुद्ध भाषा में बोलते हैं ग्राम पंचायत की बैठक। क्लियर? तो ग्राम पंचायत की बैठक वही काम करेगी जो ग्राम सभा कहेगी, और ग्राम सभा वही करेगी जो वार्ड सभा कहेगी। तो यानी वार्ड सभा में जो प्रस्ताव पास हुआ ग्राम सभा में आ गया, और ग्राम सभा में जो तय हुआ वह मुखिया की कार्यकारिणी की बैठक को समस्याओं का निदान करना है, चाहे जिस विभाग से हो। अब मुखिया की कार्यकारिणी का जब हम बताएंगे आपको, धारा 20 में जब जाएंगे तब वहाँ समझिएगा कि कार्यकारिणी का कितना महत्व है। मुखिया की कार्यकारिणी की बैठक में वार्ड सभा और ग्राम सभा के जो निर्णय है उसका निदान कैसे करना है, यानी सभी विभागों के साथ बैठ करके उस समस्याओं का निदान करना है। ये विषय है, आपको हम बता देते हैं। अब आइए, वार्ड सभा से संबंधित इसमें कितना बढ़िया बता दिया है कि सबका प्रश्न सवाल जवाब भी करने के लिए दे रहा है। हम बताएं वार्ड सभा की बैठक की अवधि का क्या होगा, फिर एक बार हम दोहरा देते हैं जल्दी जल्दी। हर 3 महीना पर वार्ड सभा निश्चित रूप से होगी। वार्ड सभा की बैठक आयोजन अध्यक्षता की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो वार्ड सदस्य की होगी। वार्ड सदस्य नहीं रहेंगे तो वार्ड सभा अपने बीच से किसी एक व्यक्ति को चयन कर लेगी, वही अध्यक्षता करेगा। वार्ड सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कम से कम 50 या 10%, मान लीजिए 400 वोटर हो तो 40 से हो जाएगा, अधिक हो यानी कम से कम 50 होना चाहिए, 40-40 नहीं। वार्ड सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो जो वार्ड सदस्य के चुनाव में मतदाता होते हैं वही वार्ड सभा के सदस्य होते हैं। 5वां, वार्ड सभा की बैठक के लिए कितने दिन पूर्व सूचना, यानी साधारण बैठक के लिए 7 दिन पहले और विशेष बैठक के लिए 3 दिन पहले। वार्ड सभा का सचिव कौन होगा? तो उसी वार्ड के अंदर कोई न्यूनतम मैट्रिक पास डिग्री जिसको हो उसको सचिव बनाया जाता है। उसका कार्यकाल कितना होगा? वार्ड सभा के सचिव का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होगा। वार्ड सभा की कार्यवाही कौन लिखेगा, इसकी अभिरक्षा कौन करेगा? तो वार्ड सभा के सचिव लिखेगा और वार्ड सदस्य इसकी अभिरक्षा करेगा। यही है वार्ड सभा। यानी अंत में एक बार विश्लेषण कर देता हूं कि अगर वार्ड सभा में गांव का लोग नहीं जाएगा, गांव के मजदूर नहीं जाएंगे तो मनरेगा में काम करना है कहाँ उठाएंगे? हम साइकिल, हम दुकान, हम मजदूर हैं, हम व्यवसाय करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण से लेकर के हम व्यवसाय करना चाहते हैं। अगर वार्ड सभा में बात नहीं लिखाइएगा कि हम बेरोजगार हैं, हमको रोजगार चाहिए, हमको बकरी पालन करना है, मुर्गी पालन करना है, तो हमको जो है भेड़ पालन करना है, हमको बतख पालन करना है, हमको मछली पालन करना है, हमको पशु पालन करना है, तो इसके लिए बेरोजगार कहाँ जाएगा? वार्ड सभा में। वार्ड सभा में अपने बातों को लिखाएगा तो पंचायत के पूरे पंचायतों का सब वार्ड को एक जगह करिएगा तो पंचायत के अंदर कितने बेरोजगार हैं वो आ जाएगा। उसकी सूची वार्ड ग्राम सभा में तय होगी और फिर जो है ये चला जाएगा कहाँ? ग्राम पंचायत में, और ग्राम पंचायत भेज देगी पंचायत समिति को, जहाँ ब्लॉक का वीडियो जो है सभी बैंकर्स के अध्यक्ष होते हैं, प्रमुख बैठते हैं और सब बैंक से कह करके बेरोजगारी दूर किया जा सकता है। तो इसलिए वार्ड सभा ही समस्याओं का निदान करने का एकमात्र स्थान है। वार्ड सभा को जीवन का माला बनाना होगा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति पुनः एक बार आभार प्रकट करते हुए, आपने निश्चित रूप से भारत का पहला मुख्यमंत्री हैं जो एक बिहार के लिए बड़ा सौगात दिए हैं, लेकिन बिहार वासियों को इस बातों को समझना पड़ेगा और आप जाने की आदत बनाइए। आइए कल सुबह फिर हम आपके बीच में 8 बजे आएंगे। आपको जो है वीडियो
के लाइव के माध्यम से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का क्या अधिकार है, इस बात के आशा उम्मीद के साथ आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम।